जय राम जी की दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बॉलीवुड मूवीज को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, फ्राइडे का वेट करते होंगे अपने फेवरेट बॉलीवुड स्टार की मूवी का फर्स्ट शो देखने के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि कैसे आपका फेवरेट मूवी स्टार आपके या आपके बच्चे के फ्यूचर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका फेवरेट स्टार कैसे आपका या आपके बच्चे का फ्यूचर डार्कनेस की तरफ धकेल रहे हैं। बॉलीवुड ने देश के युवा के मन की गहराइयों में यह बात पिटा दी है कि उसकी जिंदगी का सबसे मेन एस्पेक्ट लड़की है। अपनी युवावस्था में सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसे केवल लड़की के ऊपर ही फोकस करना है। जो टाइम पीरियड उसे अपने करियर पर, अपनी पढ़ाई पर, देश सेवा में, सामाजिक कार्यों में, माता पिता की सेवा में, धर्म के कार्यों में और खुद को एक बेहतर और योग्य इंसान बनाने में खर्च करना था, वही अपनी जिंदगी का प्राइम टाइम आजकल देश का युवा एक लड़की के ऊपर खर्च कर रहा है। तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तुम ही हो, बस तुम ही हो मेरी जिंदगी, तुम ही हो, तू सफर मेरा, तू ही है मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। ऐसे अनेकों गाने हैं जो हमारे युवाओं के मन को बरगला रहे हैं। मतलब बॉलीवुड का मैसेज देश के युवा के लिए बिल्कुल साफ है। सबसे पहले तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर लड़की के पीछे पड़ जाओ, लड़की के प्यार में पढ़ाई, करियर, माँ बाप सब कुछ भूल जाओ और फिर जब वो छोड़कर चली जाए, जब ब्रेकअप हो जाए, तब उसकी याद में सैड सॉन्ग सुनो, ब्रेकअप सॉन्ग सुनो, उसकी याद में अपनी नसें काट लो, शराब पियो, बेवड़े बन जाओ। बॉलीवुड यही सब भर रहा है हमारे देश के युवा के मन में और हमारा युवा कोई उचित मार्गदर्शन न होने के कारण इसी बकवास को जीवन का सत्य मानकर अपने जीवन को बर्बाद करने पर तुला है। अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पर। इसे समझने के लिए हम रामायण का एक उदाहरण लेते हैं। जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया तब मंदोदरी को श्री राम पर बहुत गुस्सा आया। मंदोदरी श्री राम को श्राप देने के लिए उनके पास आई। जैसे ही मंदोदरी श्री राम के पास आने लगी वैसे ही श्री राम पीछे की ओर हट गए ताकि मंदोदरी की परछाई भी उनके ऊपर ना पड़ सके। तब मंदोदरी श्री राम से बोली कि आई तो मैं आपको श्राप देने के लिए थी, पर आपकी महानता देखकर मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। आपने तो एक पराई स्त्री की परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने दी। इतने डेडिकेटेड थे श्री राम अपनी लाइफ पार्टनर को लेके। रामायण का ही एक और उदाहरण है। वनवास जाते समय सीता जी की सास और ससुर ने उन्हें बहुत समझाया। स्वयं प्रभु श्री राम ने सीता जी को बहुत समझाया कि वनवास में बहुत कष्ट है, तुम नहीं सह पाओगी, वहाँ का जीवन कष्टों से भरा हुआ है। पर सीता जी बोली, जहाँ मेरे प्रभु हैं, जहाँ मेरे पति परमेश्वर है, वही मेरा स्वर्ग है। आपके लिए मैं सारे कष्टों को हंसते हंसते सह लूंगी, पर जीते जी कभी आपको नहीं छोड़ सकती। दूसरी ओर बॉलीवुड क्या सीख दे रहा है हमारे युवाओं को? मोर देन 90% ऑफ बॉलीवुड मूवीज एनकरेज सेक्स बिफोर मैरिज। हर बॉलीवुड मूवी में ये बात कॉमन है। शादी से पहले का समय युवाओं के लिए ब्रह्मचर्य पालन का होता है। इस समय में वो अपने ऊपर काम करके स्वयं को एक बेहतर इंसान बनाते हैं और अपने बाकी के संपूर्ण जीवन की एक मजबूत नींव रखते हैं। पर बॉलीवुड हमारी उसी नींव को खोखला कर रहा है और ये यही नहीं रुकते। हर दूसरी मूवी में ओपन मैरिज, सेक्स आउटसाइड मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट किया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक फेमस टेलीविजन शो देखा होगा जिसमें एक फेमस सेलिब्रिटी कपल एक फेमस फिल्म मेकर को इंटरव्यू दे रहा था। उसमें वो एक्ट्रेस कितना कैजुअली बोलती है कि आई वॉज सीइंग 4 अदर पीपल व्हेन आई वॉज कमिटेड टू माई पार्टनर। वो ऐसा इस हिसाब से बोलती है जैसे कि ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, ये नॉर्मल हो सकता है, पर हम इंसानों के लिए नहीं, केवल जानवरों के लिए। अगर हम इंसान भी किसी के भी साथ संभोग करने लग जाएं, तो हम में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा? इन शॉर्ट, बॉलीवुड ने चीटिंग को एक फैशन बना दिया है जो ना केवल हमारे युवाओं के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, बल्कि हमारी सोसाइटी और कल्चर को भी एक स्लो डेथ की तरफ लेकर जा रहा है। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पर। आप सबने एक बहुत फेमस बॉलीवुड मूवी देखी होगी जिसमें यह बताया गया है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से कैसे दूध की वेस्टेज होती है। इससे अच्छा तो वो दूध किसी गरीब को दे दो। इस लॉजिक के हिसाब से तो जो हम टिकट खरीद कर मूवी देखने जाते हैं उससे भी पैसे की वेस्टेज होती है। इससे अच्छा तो वो पैसे किसी गरीब को दान कर दो, उसका घर चल जाएगा, उसका पेट भर जाएगा। क्या जरूरत है मूवी देखने की?
बॉलीवुड वाले ये भी कहते हैं कि मंदिर बनवाने से पैसे की वेस्टेज होती है, इससे अच्छा तो उन्हीं पैसों से उसी जगह पर हॉस्पिटल बनवा लिया जाए। अब मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि इनको सारे हॉस्पिटल मंदिरों के पैसों से ही क्यों बनवाने हैं। अगर ऐसा ही है तो इन बॉलीवुड वालों को भी एक काम करना चाहिए, जो ये लाखों करोड़ों के जूते, घड़ियां, बैग्स, चश्मे, डिजाइनर आउटफिट्स खरीदते हैं और करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं, सबसे ज्यादा पैसे की बर्बादी तो यही है। एक बॉलीवुड स्टार एक जोड़ी जूते पर 3-3, 4-4 लाख रुपए तक खर्च कर देता है। अब आप खुद ही सोचिए, एक जोड़ी जूता 3 लाख रुपए का, जबकि 10,000 रुपए में बहुत बढ़िया जूता आ सकता है, जिससे 2,90,000 रुपए की बचत होगी। उस 2,90,000 रुपए में 1,000 रुपए पर पेयर के हिसाब से कितने जोड़ी डिसेंट क्वालिटी के शूज आ जाएंगे? पूरे 290। मतलब पूरे 290 गरीब लोग जो सर्दी में नंगे पैर घूम रहे थे, वो डिसेंट क्वालिटीज के शूज पहन के घूम सकेंगे। वहीं अगर इन बॉलीवुड वालों की गाड़ियों की बात की जाए तो ये एक गाड़ी पर 4-4, 5-5 करोड़ रुपए तक खर्च कर देते हैं। अब 5 करोड़ रुपए की गाड़ी आसमान में तो उड़ने से रही, चलना तो उसे जमीन पर ही है। और आप हमारे देश की सड़कों का हाल तो जानते ही हैं। अब 5 करोड़ की गाड़ी से ये 300 की स्पीड पे तो चलने से रहे, चलना तो वही 100-110 पर ही है। वो तो एक 25-30 लाख की गाड़ी में भी चल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ही तो जाना है। अब 5 करोड़ की जगह अगर 30 लाख की गाड़ी ली जाए तो पूरे 4 करोड़ 70 लाख रुपए की बचत होती है। अब आप देखो, 4 करोड़ 70 लाख रुपए में कितने गरीबों का जीवन संवर जाएगा। संवारा आपने एक का भी जीवन आपने संवारा क्या कभी? नहीं, कभी नहीं। आपने तो करोड़ों अरबों की गाड़ियां खरीदी, लाखों करोड़ों रुपया जूतों पर, घड़ियों पर, चश्मों पर, डिजाइनर आउटफिट्स पर व्यर्थ ही खर्च किया। और आपको आपत्ति है हमारे मंदिरों में हमारे शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले दूध से, वो आपको पैसों की बर्बादी लगती है। और जो आप ये करोड़ों अरबों रुपया व्यर्थ ही बहा रहे हो, ये क्या है? ये पैसों का सदुपयोग है क्या? आप करोड़ों रुपया बर्बाद करो, उसका कुछ नहीं, और हम अपने शिव जी पर दूध चढ़ाएं, वो पैसों की बर्बादी। सनातन धर्म की अगर सबसे ज्यादा हानि किसी ने की है तो वो है ये बॉलीवुड। और भी काफी सारे पॉइंट्स हैं, पर फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और आप स्किप कर दोगे, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। और जाते जाते मेरे युवा भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़कर केवल इतनी सी ही विनती है कि युवावस्था आपके जीवन का सबसे प्राइम टाइम है, इसको यूं ही व्यर्थ मत गवाओ। इसको अपने और समाज के उत्थान के लिए यूज करो। पढ़ो, लिखो, देश के लिए कुछ करो, माता पिता के लिए कुछ करो, सनातन के लिए कुछ करो, अपने स्वयं के लिए कुछ करो। इन बॉलीवुड वालों की बातों में आकर अपना जीवन व्यर्थ मत गवाओ। इस बॉलीवुड को केवल मनोरंजन तक ही सीमित रखो। इससे इंस्पायर होकर अपने जीवन के निर्णय लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ज़रूर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो आप एक डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन को प्रभु श्री राम के नाम से भर दो दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं फिर आपसे एक और ऐसे ही वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरी जय राम जी की।